प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिखा है कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर फटने की घटनाओं के बाद बिहार में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य में संभावित बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बिहार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। श्रीनगर में करीब 3 दशक पहले हुए वंधामा नरसंहार की जांच दोबारा शुरू होने से कश्मीरी पंडित समुदाय में इंसाफ की उम्मीद जगी है। गांदरबल के वंधामा गांव में 25 जनवरी 1998 को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित परिवारों को निशाना बनाया था। इस हमले में 23 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें 9 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि पुराने मामलों की दोबारा जांच से उन्हें भरोसा मिला है कि उनके साथ हुई हत्याओं और ज्यादतियों को भुलाया नहीं गया है। एसआईए अब वंधामा मामले से जुड़े पुराने रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों की दोबारा समीक्षा करेगी। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली लक्ष्मी योजना का दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर 2500 महिलाओं को योजना के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। सरकार के मुताबिक 1 सितंबर से लाभार्थियों के बैंक खातों में ये राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि महिला की आर्थिक मजबूती का सीधा असर पूरे परिवार की मजबूती पर पड़ता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान यात्रा के तीसरे दिन की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान जापान में भारत को लेकर सकारात्मक रुख और उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन मजबूत हुए हैं और जापानी कंपनियों का भारत के प्रति नजरिया बदला है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये यात्रा भारत में निवेश बढ़ाने और निर्यात को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त 2026 तक जापान के दौरे पर हैं।